बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी आर्मी मुश्किलात में और वो खुराक जिससे पाक फौज मफलूज हो जाएगी। 26 मई 2018। मैं इस ख्वाब में सोच रहा होता हूँ कि पाक फौज की वो कौन सी खुराक है जिसमें दुश्मन वायरस या केमिकल मिलाकर इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अचानक कोई आवाज़ आती है कि ये खुराक डॉलर और ईंधन है और इनके ख़त्म हो जाने पर पाक फौज मफलूज हो जाएगी और नकलो हरकत नहीं कर पाएगी। मैं कहता हूँ कि ईंधन को तो डॉलर से ख़रीदा जाता है और जब डॉलर ही नहीं होंगे तो ईंधन भी नहीं आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। पाकिस्तान ने कर्ज़ों की किस्त अदा करनी होती है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं होती। अगर पाकिस्तान कर्ज़े की किस्त देता है तो फिर डॉलर के ज़खायर नहीं बचते। एक या दो आर्मी अफसरान ये मशवरा देते हैं कि हम बैरून मुल्क के पाकिस्तानियों से कहेंगे कि डॉलर भेजें ताकि हम अपने लिए ईंधन खरीद सकें। ये देखकर मैं कहता हूँ कि आखिर लोग कब तक डॉलर भेजेंगे, उनकी अपनी भी ज़रूरतें हैं। आखिर आर्मी ऐसे मंसूबे क्यों बना रही है? फिर जब कर्ज़ों की किस्त अदा कर दी जाती है तो डॉलर के ज़खायर ना होने के बराबर रह जाते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आर्मी चीफ मुल्की अखराजात को कम करने के लिए हर तरह की पाबंदियाँ लगा देते हैं ताकि जितना मुमकिन हो बचत की जा सके। यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पर भी सादगी की तरगीब देने की हिदायत दी जाती है और तमाम इजाफी सरगर्मियाँ यानी खेल वगैरह का इनकाद भी रुक जाता है। फिर आर्मी अफसरान एलानिया इस बात का इजहार कर देते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरी तरफ दुश्मन 4 या 5 बड़े शहरों में बैक वक़्त तबाही फैलाने के मंसूबे बना चुके होते हैं ताकि आर्मी हालात को कंट्रोल ना कर सके। फिर मैं किसी बड़े अफसर के घर जाता हूँ, शायद ये किसी लेफ्टिनेंट जनरल का घर होता है। मैं वहाँ पे उस अफसर का इंतज़ार कर रहा होता हूँ ताकि मैं उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताऊँ। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बाहर किसी काम से जाता हूँ। बाहर काफ़ी पहरा होता है और सड़क के दोनों अतराफ से हिसार लगाकर घर को महफूज किया गया होता है। अचानक 2 बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और हिसार के दरवाजे खुलते हैं और वो घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। मैं भी जल्दी से अंदर वापस जाता हूँ ताकि उस अफसर तक रिसाई हासिल करूँ कबल इसके कि वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाए। जब मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते हैं और मैं समझ रहा था कि ये कोई और सीनियर अफसर होंगे। तब मुझे समझ आती है कि इतनी ज़्यादा हिसार बंदी क्यों की गई और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद आर्मी चीफ की जान को ख़तरा है, इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। ऐन उस वक्त मुझे अपना वो ख्वाब याद आता है जब मैंने देखा था कि आर्मी चीफ की जान को ख़तरा होता है। मैं सोचता हूँ कि कहीं ये वही वक्त तो नहीं। खैर मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और आर्मी चीफ को ढूंढता हूँ। आर्मी चीफ मुझे शायद टीवी लाउंज में मिल जाते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मुझे वहाँ से ड्राइंग रूम में ले जाते हैं। फिर मैं उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। आर्मी चीफ मेरी बात तसल्ली से सुनते हैं। मैं आपको ग़ज़वाए हिंद के मुतल्लिक़ भी बताता हूँ और ये सब के हालात कैसे ख़राब होंगे, तीसरी जंग अज़ीम कैसे शुरू होगी, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और मुसलमानों को पहली फ़तह ग़ज़वाए हिंद में मिलेगी, इसके लिए पाकिस्तान को कैसे मंसूबा बंदी करनी चाहिए। आर्मी चीफ मेरे ख्वाब सुनकर कहते हैं कि कासिम मेरी बात सुने, ये सब ख्वाब हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है मगर हम सब संभाल लेंगे और ये ख्वाब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मज़ीद जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें। जज़ाकल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम।